तेलंगाना के जिले मेदक के नरसापुर कस्बे के मदाफाती इलाके में वाक़े रावाराव चेरू में एक मुहाजिर मजदूर को नामालूम हमलावरों ने चाकू से वार करते हुए कत्ल कर दिया। मुकामी लोगों ने मकतूल को खून में लथपथ पाया और पुलिस को इत्तला दी। मकतूल की शनाख्त 34 साला फारूक अंसारी के तौर पर हुई है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। डीएसपी जे नरेंद्र गौड़ और इंस्पेक्टर ए जॉन रेड्डी की क़ियादत में पुलिस टीमों ने जाय वफू का मुआयना किया और उसके जिस्म पर चाकू के 9 जख्म पाए। अंसारी की बीवी ने पुलिस को बताया है कि उसे अपने दोस्त शब्बी पर शुबा है। अंसारी की बीवी ने बताया है कि अंसारी का शब्बी की बीवी के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए नाश को पोस्टमार्टम के लिए नरसापुर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मुलजिम की शुरू कर दी तलाश। तेलंगाना में सनसनी फैलाने वाले फोन टैपिंग केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर मुलतवी कर दी गई। केस में अहम मुलजिम साबिक इंटेलिजेंस सरबराह प्रभाकर राव के वकील दस्तयाब न होने के बाइस जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने समाअत को 9 दिसंबर तक मुअख्खर कर दिया। तेलंगाना हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि प्रभाकर राव की कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत मंसूख की जाए। हुकूमत ने यह मौक़िफ़ ज़ाहिर किया है कि प्रभाकर राव ने केस से मुतालिक अहम शवाहिद को मिटा दिया है और डिजिटल डिवाइस के पास वार्ड फ्राहम करने से भी इनकार कर दिया, जिसके बाइस तहकीकात में रुकावट पेश आ रही है। गुज़िश्ता समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने प्रभाकर राव को हिदायत दी थी कि वो फॉरेंसिक माहिरीन की मौजूदगी में अपना iCloud पासवर्ड रीसेट करे ताकि मजीद शवाहिद तक रसाई हासिल की जा सके। हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के जिले श्रीकाकुलम जाने वाली बस हादसे का हो गई शिकार। तफसीलात के मुताबिक रियासत आंध्र प्रदेश में हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर नंदीगामा के करीब वाक़े आना सागर में मंगल की अरल सुबह खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। बताया गया है कि एक खानगी ट्रेवल्स की बस ने एक लॉरी को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब नंदीगामा के मदाफात में अनासागर बाईपास के करीब बस लॉरी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। ये बस हैदराबाद से श्रीकाकुलम जा रही थी और इसमें जुमला 20 मुसाफिरीन सवार थे। जख्मी होने वाले मुसाफिरीन का ताल्लुक श्रीकाकुलम और ओडिशा के मुख्तलिफ इलाकों से बताया गया है। पुलिस ने फौरी मौके पर पहुंचकर जख्मियों को नंदीगामा के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां से मजीद बेहतर इलाज के लिए उन्हें विजयवाड़ा मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से बस और लॉरी को हटाकर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक के आमदरफ्त को किया बहाल। मोटरसाइकिल के पहिए में साड़ी के फंस जाने के सबब एक खातून की हो गई मौत। ये वाकया रियासत तेलंगाना के मंचिरिया जिले में इंद्रम गांव के करीब दरिया गोदावरी के हाई लेवल ब्रिज पर इतवार की रात पेश आया। पुलिस ने कहा कि 35 साला पुष्पा लता 2 व्हीलर गाड़ी के पहिए में साड़ी के फंस जाने के नतीजे में गाड़ी से गिर गई और उसकी मौत हो गई। बताया गया है कि कोविड में खातून के शौहर की मौत हो गई थी। अब उसके दोनों बच्चे बेसहारा हो गए। मंगल की रोज हैदराबाद के बेगमपेट में एक ट्रक एक जीप से टकरा गया। मुबैना तौर पर भारी भरकम ट्रक कंट्रोल खो बैठा और उससे आगे जाने वाली महिंद्रा थार से टकरा गया। टक्कर इतनी शदीद थी कि जीप का पिछला हिस्सा तबाह हो गया और ट्रक मौके पर ही उलट गया। इतला मिलते ही पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मीडिया से बात करते हुए बेगमपेट पुलिस के SHO साइदिलू ने कहा कि यह वाकया हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपेट के सामने पेश आया। ट्रक ड्राइवर ने तेज रफ्तारी से चलाया और महिंद्रा थार से टकरा गया। पुलिस को अभी तक हादसे के हवाले से कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। तेलंगाना के जगतिया जिले के मिटपल्ली में एक दिल दहलाने वाली वारदात आई सामने, जहां तनख्वाह की रकम देने के तनादे पर बीवी ने अपनी मां के साथ मिलकर शोहर का कत्ल कर दिया। मकतूल की शनाख्त 34 साला भूमेश के तौर पर हुई है, जो मालापुर मंडल के कोत्तादाम राजूपल्ली का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक भूमेश की शादी 7 साल कबल कोत्तादाम राजूपल्ली के रहने वाली विजया से हुई थी। मियां बीवी के दरमियान रोजाना झगड़ों के बायस विजया कुछ दिन पहले अपनी मां लक्ष्मी के घर आकर रहने लगी थी। इतवार की शाम भूमेश अपनी बीवी से बात करने ससुराल पहुंचा, जहां तनख्वाह की रकम खर्च न करने पर दोबारा झगड़ा हुआ। अगली सुबह गांव वालों ने भूमेश की नाश राइस मिल के करीब एक कम्युनिटी बिल्डिंग में पाई और पुलिस को इत्तला दी। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि इतवार की रात भूमेश को सोते वक्त रस्सी से लटका कर कत्ल कर दिया गया। सीआई अनिल कुमार और SI राजू के मुताबिक बीवी विजया और उसके बाद लक्ष्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग हैदराबाद ने मंगल की रोज शहर के 3 सबसे बड़े बिरयानी रेस्टोरेंट्स पिस्ता हाउस, शाक हाउस और महफिल ग्रुप पर बेक वक्त कार्रवाइयां करते हुए उनके दफातर, ब्रांचेस और मालिकान की रिहाइश गाहों पर धावे किए। कार्रवाई का मकसद करोड़ों रुपए की फरोख्त छुपाने और बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की शुबहात की जांच करना था। IT हुकाम के मुताबिक तलाशी कार्रवाई कई मकामात पर अंजाम दी गई।
जो तीनों ब्रांड से बराह रास्त या बिलवास्त तौर पर जुड़े हुए हैं। तहकीकात के दौरान टीमों ने मालियाती रिकॉर्ड, ब्रांच वाइज लेन देन, अकाउंट्स और दीगर मुताल्लिक़ा दस्तावेजात का तफसीली जायजा लिया। हुकाम का कहना है कि कार्रवाई इब्तिदाई मरहले में है और मजीद जांच जारी है, जिसके बाद इजाफी तफसीलात सामने आएगी। राजस्थान के टोनक में कांग्रेस रुकन असेंबली सचिन पायलट ने बिहार असेंबली इंतखाब को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि इंतखाब के दौरान लोगों के खातों में 10-10 हजार रुपए डाले गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। सचिन पायलट ने सवाल उठाया कि क्या कर्नाटक के इंतखाब में भी इस तरह के हालात देखने को मिलेंगे। साथ ही इलेक्शन कमीशन के किरदार पर भी तशवीश का इजहार किया। कांग्रेस लीडर सचिन पायलट का कहना है कि SIR का मुतालिक राहुल गांधी ने तमाम सबूत पेश कर दिए, लेकिन किसी भी सतह पर कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही उन्होंने बताया है कि अब राजस्थान में भी SIR का अमल शुरू हो चुका है और कांग्रेस की जानिब से मुकर्रर करदा BLA इस अमल पर निगरानी रख रही है। सचिन पायलट ने उम्मीद जाहिर की है कि राजस्थान में वोट चोरी जैसा कोई मामला सामने नहीं आएगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वो सड़कों पर उतरकर एहतजाज करेंगे। सचिन पायलट ने यह भी दावा किया है कि अगर बीजेपी का बस चले तो वो इंतखाब कराए ही नहीं। सऊदी अरब के मदीना रोड पर उमरा ज़ायरीन की बस और टैंकर के दरमियान खौफनाक हादसे में जाँ बहक होने वाले तेलंगाना के ज़ायरीन के अहल-ए-खाना की इमदाद के लिए तेलंगाना हुकूमत ने अहम इक़दाम का ऐलान किया। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने पीर के रोज बताया है कि काबीना ने हर मुतासर खानदान को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया फराहम करने की मंजूरी दी है। सेक्रेटेरिएट में वजीर श्रीनिवास रेड्डी और ए लक्ष्मण कुमार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहम्मद अली शबीर ने बताया है कि मुमकिन तौर पर 44 उमरा ज़ायरीन इस हादसे में जाँ बहक हुए हैं, जिनकी बस मक्का से मदीना जाते हुए तकरीबन 25 किलोमीटर पहले टैंकर से टकरा गई। उन्होंने ऐलान किया है कि हुकूमत एक आला सतही वफ्द को सऊदी अरब रवाना कर दी है, जो तमाम रस्मी कार्रवाइयों, सिफारती राब्तों और मुताशरा खानदानों की रहनुमाई की जिम्मेदारी संभालेगा। वफ्द में वजीर अखिलियत बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन, MLA माजिद हुसैन और सेक्रेटरी अखिलियत बहबूद शामिल हैं। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट बैच परलेस चैंपियनशिप का इनेकाद LB स्टेडियम हैदराबाद में अमल में आया, जिसमें 70 किलोग्राम के जुमरे में MS कॉलेज के साले दुआम के तालिब इल्म मिर्जा फैजान बेग ने पहला मकाम हासिल करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। अब वो 30 नवंबर को WPC ओपन स्टेट चैंपियनशिप के तहत मुनक़िद होने वाले वेट लिफ्टिंग के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। गोल्ड मेडल हासिल होने पर फैजान बेग को उनके असातिज़ा, अरकान खानदान, सैयद करामतुल्लाह नवाब, इस्कॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज, सैयद रफातुल्लाह और दीगर ने मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का किया इजहार।